Good morning students, I hope you are all fine. So today our next chapter of EVS is chapter number 4, Chotu's house. So students, what is a house? House is made up of bricks, cements, इन सब से बनता है हाउस, ब्रिक से, सीमेंट से। और हम सब जब रहते हैं एक फैमिली बनकर, हम जब एक फैमिली उस अपने लव और अफेक्शन से उस हाउस को क्या बना देते हैं, होम। सो इन योर बुक देयर इज अ बॉय नेम छोटू, और छोटू के हाउस के बारे में आपको इस बुक में बताया जाएगा। जैसे हम सब कैसे हाउस में रहते हैं, ऐसे इसमें अलग अलग पोर्शंस होते हैं, बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग एरिया। बेडरूम जहाँ हम सोते हैं, और ड्राइंग रूम जहाँ हम गेस्ट को अटेंड करते हैं, गेस्ट को बैठाते हैं। किचन एरिया होता है, कुकिंग एरिया, जहाँ हम हमारे लिए मम्मी फूड प्रिपेयर करती है। तो इसी तरह से एक हाउस में ये सब पोर्शन होते हैं। सो छोटू का जो हाउस है उसमें क्या स्टोरी में आपको बताया जाएगा कि कैसे छोटू बाहर से आता है एक सिटी में, और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो वो कैसे अपने लिए एक शेल्टर ढूंढता है और उसे अपना हाउस बना देता है। मतलब अलग अलग उसमें अपने पोर्शंस बना देता है, किचन पोर्शन, बेडरूम और लिविंग एरिया, ये सब वो कैसे उसमें मैनेज करता है। तो सो हियर इज योर छोटू's हाउस। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू एक चाइल्ड है, जो मैंने आपको भी बताया, वो पहली बार मुंबई आता है। तो वहाँ पे वो अपने लिए घर कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे ढूंढता है, फिर कैसे उसे अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज करता है। सो हियर इज छोटू इन दिस पिक्चर। यहाँ ये छोटू है, अब ये यहाँ आ गया सिटी में और फाइंड कर रहा है कि कहाँ मैं रहूँ, अपने लिए कौन सा घर पहले मैं बनाऊँ। एक शेल्टर तो चाहिए ना रहने के लिए, तो वो यहाँ पे सर्च कर रहा है। यहाँ देखिए बारिश हो रही है और छोटू बैठा है, लेकिन उसे कुछ भी मिला नहीं रहने के लिए। अब यहाँ पे छोटू कहाँ है, इस पाइप में। ही फाइंड्स आउट अ पाइप एंड लिव इन इट। अब यहाँ पे उसने कैसे कैसे मैनेज किया, ये देखिए। यहाँ पे छोटू ने अपने लिए किचन प्रिपेयर कर लिया है, एक किचन बना लिया है। उसे उस पाइप को ही अपने लिए हाउस बना लिया। हाउस में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, हमारे हाउस में कौन कौन से पोर्शन है। एक किचन होता है जहाँ पे हम अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये देखिए उसने यहाँ पे अपने लिए बेड प्रिपेयर कर लिया है, बेडरूम बना लिया है। एक उसने वॉशिंग एरिया बना दिया है, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए एक रो हैंग कर दी है। तो उसने अपने लिए अलग अलग पोर्शंस प्रिपेयर कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे उसे एक और बॉय मिल गया, जिसका नाम हम रख सकते हैं मोनू। सो मोनू, अब ये देखो यहाँ पे उसने लिविंग रूम प्रिपेयर कर लिया, जहाँ पे वो मोनू के साथ बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमारे यहाँ भी एक होता है ना ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, जहाँ पे हम अपने गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने गेस्ट को बैठा सकते हैं, चाय नाश्ता में करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों फ्रेंड्स भी, ये दोनों फ्रेंड बन गए और दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। सो इस तरह से छोटू ने अपने लिए एक पाइप में ही घर पूरा प्रिपेयर कर लिया है। सो व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। छोटू ने क्या सोचा जब उसने उस पाइप को देखा। When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe is the safest place to live. Pipe can save him from strong winds, rain and cold.
अब क्या घर हमें किस चीज से बचाता है? विंड से, स्ट्रॉन्ग विंड से, रेन से, कोल्ड मतलब गर्मी, सर्दी, इन सब चीजों से बचाता है। तो इसी तरह से छोटू ने भी उस पाइप को देखकर सोचा कि मैं यहाँ पे अपना घर बना सकता हूँ जो मुझे इन सब चीजों से सेव करेगा। नेक्स्ट, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप को कैसे यूज किया? Here we can see छोटू यूज द पाइप टू स्लीप। उसने यहाँ सोने के लिए यूज किया पाइप को। थर्ड इज हाउ डिड इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? उसने कैसे कैसे उस पाइप को डिवाइड कर लिया। फर्स्ट, अ पार्ट यूज टू स्लीप और स्लीपिंग पोर्शन, ये उसने स्लीपिंग पोर्शन बना लिया। नेक्स्ट, अ पार्ट यूज टू कुक फूड और कुकिंग पोर्शन, ये उसने कुकिंग पोर्शन बना लिया। अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, उसने क्या किया? कपड़े सुखाने के लिए एक पोर्शन बना लिया। अ पार्ट फॉर ड्राइंग a part where guest can sit और guest room, अब उसने एक पोर्शन को गेस्ट रूम बना लिया। ये देखिए यहाँ पे दोनों बैठे हैं, तो हमारे घर में भी जैसे लिविंग रूम होता है जहाँ गेस्ट आके बैठते हैं, तो उसी तरह से छोटू ने भी एक पार्ट को गेस्ट रूम बना लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ this house will छोटू like to spend most of time? ज्यादातर टाइम छोटू कहाँ पे स्पेंड करना चाहता था? छोटू would like to spend most of his time at the part where guests can come and sit. Next, why do you think छोटू invited Monu to live with him in the pipe? छोटू invited Monu to live with him in the pipe because मोनू has no place to live. मोनू के पास भी कोई प्लेस नहीं था रहने के लिए। मोनू कैन लिव इजीली इन द पाइप, मोनू भी इजीली रह सकता था पाइप में। छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप, ही यूज्ड टू गेट बोर्ड। मोनू कैन टॉक एंड प्ले विथ हिम। अब छोटू भी क्या अकेला रह रहा था पाइप में, तो वो भी बोर हो रहा था, इसलिए अब छोटू और मोनू दोनों मिलके यहाँ पे एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज छोटू's house. So here is a poem for you in this chapter. Home sweet home. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि मम्मी आपने तो, वो अपनी मम्मी से बोल रहा है, अपनी मदर को बोल रहा है कि मम्मी आपने मुझे बोला था कि ये घर तो सिर्फ हमारा है, इसमें सिर्फ आप, मैं, पापा, हम ही रहते हैं। बट मैं कैसे ये मान लूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे हमारे साथ और भी बहुत सारे रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? लुक मदर, हाउ दीज माइस are all playing catch together, and look how these mosquitoes fly. Anyhow peaceful lies the happy spider. तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप देखो मम्मा कि कैसे यहाँ कितने सारे चूहे हैं जो एक साथ खेल रहे हैं, कैच खेल रहे हैं। घर में सबके लगभग मोस्टली घर में चूहे होते हैं ना। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हम जिन्हें इनवाइट नहीं करते हैं, अनइनवाइटेड होते हैं, बट वो हमारे घर में रह रहे होते हैं। तो उन्हीं को डिस्क्राइब किया पोएट ने इस पोएम में कि कैसे चूहे एक दूसरे के साथ कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, देखो ये कैसे मॉस्किटोज मतलब मच्छर
फ्लाई कर रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, स्पाइडर कैसे कितना आराम से घूम रहा है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट crawls to and fro। ये इस ममा इस लिजार्ड की तरफ देखो, ये कैसे कितना आराम से क्रोल कर रहा है धीरे धीरे। लिजार्ड क्या होता है, क्रॉलिंग एनिमल होता है, तो वो कैसे क्रॉल कर रहा है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। और यहाँ पे देखिए ये कितनी सारी एंड्स, एंड्स मतलब चींटियां एक साथ रो में मार्च कर रही हैं। रो में मार्च क्यों करती हैं एंड्स? एंड्स क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, और एंड्स जो होती है वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं। उन्हें जब भी कोई ऐसी चीज दिख जाती है, लाइक जैसे अगर कोई शुगर क्यूब गिर गई है, तो आपने देखा होगा ना कि घर में कोई शुगर क्यूब गिर गई या कोई भी फूड आइटम गिर गया, तो अचानक से सब एंड्स आ जाती है, वहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो वो कैसे आते हैं, हम थोड़ी ना उन्हें बुलाते हैं, तो वो कैसे आते हैं, उनके पास सेंस ऑर्गन होता है। कौन सा, वो इनके पास एंटीना जो होता है वो उनका सेंस ऑर्गन होता है, जिससे कि वो, जिसकी हेल्प से वो स्मेल कर लेती हैं उस फूड आइटम की स्मेल को। तो एक जो एंट होती है उनमें वो आती है, फिर बाकी जो एंट होती हैं वो उस एंट के पीछे पीछे क्यों आते हैं, क्योंकि वो जो एंट होती है ना, फर्स्ट एंट जो होती है वो अपनी एक स्मेल छोड़ती जाती है, तो जो सेकंड एंट होगी वो उसको फॉलो करेगी उस स्मेल को, फिर थर्ड एंट होती है वो उसको फॉलो करती है। तो इस तरह से सब एंट जो होती हैं एक रो में मार्च करती हैं, एक रो में चलती जाती हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। The birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout। ये देखो बाहर आंगन में कितने सारे बर्ड्स एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कोई किसी से कुछ छीन रहा है, फिर वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, दाने खा रहे हैं। जैसे कि घर में मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों एक साथ झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से। ब्रदर सिस्टर्स में झगड़ा होता रहता है ना। That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि सो माय डियर मदर, आप ऐसा मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है, क्योंकि जितना ये घर हमें प्यारा है, जितना अच्छा हमें यहाँ रहना लगता है, उसी तरह से इन सब को भी घर में हमारे साथ रहना अच्छा लगता है, जो कि हमारे साथ बहुत सालों से रह रहे हैं। सो rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, टच एंड टेस्ट। यहाँ आपको ये बताया गया है कि रैट्स जो होती है उनकी आईसाइट तो बहुत वीक होती है, बहुत पुअर होती है, बट वो कैसे चीज़ों तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनकी जो होती है सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फील हो जाती है। सो I hope you enjoyed this chapter. I will send you worksheet of this chapter. So till then, bye bye students. Thank you.